पाक सऊदी ताल्लुकात इस वक्त किस नहज पे हैं? हमारे मुल्क को जब भी कोई मुश्किल आन पड़ी हो तो सऊदी अरब हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहा, वो चाहे तेल की मौखर अदायगियाँ हों या दीगर सूरत हाल हो। तो नया मुआहिदा और नई सूरत हाल उम्रा वीज़ा, ये मुस्तकबिल में क्या मुस्बत पेशरफ लेके आ रहा है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अभी जो हालिया मुआहिदा हुआ, इससे बेहतरी क्या आएगी? उम्रा वीज़े पर बाद में चलते हैं। देखिए यार, इससे बहुत बेहतरी आएगी। नंबर एक तो इसमें आपकी मुआशी जो सूरत हाल एकदम बिगड़ती जा रही थी, आपका डॉलर बिल्कुल ऊपर जा रहा था, इस तरह लगता था कि डॉलर काबू में नहीं आएगा। एक तो डॉलर की परवास अब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप देखें कि आपकी माशियत जो है ये मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। तीसरा, आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत तेल की जो अदायगी थी नगद में भी करनी पा रही थी। तेल की अदायगी जो थी उसको डॉलर्स के हिसाब से, जैसे जैसे डॉलर महंगा हो रहा था तेल की अदायगी भी आप उसी हिसाब से करते थे, पैसे ज़्यादा जा रहे थे। अब सऊदी अरब से आपका एक तो तेल उधार तेल का मुआहिदा हो गया, दूसरा आपके वो जो पैसे आने थे 3 अरब डॉलर वो आ रहे हैं। उसके अलावा जो है मेरे पास जो बहुत बड़ा है कि इस वक्त दोबारा से ग्वादर के अंदर, बड़े पैमाने पर ग्वादर के अंदर जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उस कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरब जो है पंजाब में, KPK में और इस तरह बलोचिस्तान में, सिंध में, 4 सूबों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरब इसलिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कि सऊदी अरब चाह समझता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इस वक्त महफूज भी है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत होगा। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब गए थे तो जाके वहाँ पर जो मुआहिदे किए थे वली अहद से, जो दीगर मामला हुए थे, उसमें ये सारी चीज़ें तय थी। लेकिन जिस तरह वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं, वक्त के साथ साथ बहुत से मामला ठीक होना शुरू हुए हैं, तो ये चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों ने तो कहा था ना जी कि हम कुछ दे आए हैं और जो कुछ दे आए हैं वो हमें नहीं देना चाहिए था। हम कुछ नहीं दे के आए, हम हमेशा सऊदी अरब से लेके, हाँ सऊदी अरब को क्या दे के आए कि सऊदी अरब को हम ये दे के आते हैं हमेशा कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हरमैन शरीफैन जो है उसकी हिफाजत के लिए साथ खड़े हैं। अगर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कोई मुल्क खड़ा होगा तो सबसे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब एक है। ये बहुत सी चीज़ें। अब जैसा जो इस वक्त जहाँ पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी जो पूरे आलम इस्लाम के लिए भी है और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए। आपको पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स खुलने जा रही हैं सऊदी अरब से। पहले 14 दिन का टाइम होता था मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो बड़ा महंगा था, बड़े परेशान थे पाकिस्तानी। अब उन्होंने 5 दिन का सऊदी अरब के अंदर रखा। मेरे पास इतला ये है कि जनवरी से, हो सकता है दिसंबर के एंड पे ये शुरू हो जाए, और लेकिन जनवरी में 1 दिन का भी क्वारंटाइन नहीं होगा। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल, ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उम्रा वीज़ा जो है जिस पर एक पाबंदी जारी थी ना, ये 18 साल से छोटे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग शायद उम्रा भी ना कर सके, वो पाबंदी भी खत्म होने जा रही है। वो तो 50 साल से ऊपर वाली हो रही है क्या? 18 साल से कम उम्र वालों जी, 18 साल से कम उम्र वालों की भी हो रही है जी। 50 साल से ऊपर और 18 साल से कम। अब पहले की तरह लोग उम्रा करने जाएंगे। और दूसरा ये जो था 5 दिन का, ये भी जनवरी में, बल्कि दिसंबर के एंड तक चांस है कि हो जाए, नहीं तो जनवरी में ये भी हो जाएगा। ये ज़रूर गौर किया जा रहा है, इन चीज़ों पे ज़रूर गौर किया जा रहा है कि हो सकता है कि जो फ़्लाइट्स 1 दिसंबर से डायरेक्ट फ़्लाइट्स खोलनी थी उसमें शायद कुछ ये इम्कान नहीं है, ये सोचा जा रहा है, हो सकता है उसमें 2-3 दिन का या 4 दिन का डिले कर दिया जाए। उसकी वजूहात कुछ खास? कुछ वजूहात, वो एक तो एक नया जो वायरस कोरोना का चल रहा है, उसमें वो बाकी सिस्टम ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। जब ओवरऑल ठीक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें जो है वो अपनी सेट करते हैं, लेकिन ये 15% इम्कान है। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% है, इस पर काबिल गौर है, उस पर गौर हो रहा है। और दूसरा आपको बताऊँ, आपको पता है कि उन्होंने खासकर पाकिस्तानियों के लिए एक शोर था कि जनाब 30 नवंबर तक वीज़ा की मुद्दत थी, सही, या दिसंबर के। उन्होंने कहा जी 1 माह और, सऊदी वली अहद ने ऐलान कर दिया है कि 1 माह मजीद जो है उसको बढ़ा दिया गया है, और उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पेमेंट नहीं लगेगी। कुछ एयरलाइंस वालों ने, आपको पता है, बड़ी ज़्यादा टिकटें महंगी कर दी थी कि लोगों को मजबूरन फौरी जाना था ताकि जाके उनके कामें जो हैं वो न्यू हो सके, वो अपना दोबारा काम शुरू कर सकें। अब उन्होंने कहा जी आप सुकून से आएँ, आपके पास इतना टाइम मौजूद है। जब उतना टाइम उनके पास मौजूद होगा तो उस टाइम में वो बाकायदा आराम से जा सकेंगे, ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, एयरलाइंस की ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, होटल्स की ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ कफ़ीलों की, अब वो आराम से जाएंगे। अब सबसे बड़ी ये कफ़ील या दीगर मामला तो होते रहते हैं, लेकिन
उम्रा जो है वो बड़ा दोबारा उसी तरीके से खुल रहा है जिस तरीके से पहले था। पाबंदियां खत्म हो रही हैं, टाइम खत्म हो रहा है। तमन्ना ऐप के जरिए ही सब कुछ होगा जी, उसके जरिए भी होगा। और बहुत से एक ऐप है, उसके अलावा इन्होंने अब बहुत वो ठीक ट्रैवल एजेंट जो होंगे ना, उनको बाकायदा लाइसेंस दिया जाएगा। सही, बहुत से बड़े ट्रैवल एजेंट भी होंगे, छोटे भी होंगे, लेकिन अब वो एक चीज़ ज़रूर होगी, वो फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा। वो एक फ्रॉड जो चलता था ना कि जनाब आपने दे दिए, इतने पैसे दे दिए और आगे जाके कोई चीज़ नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब में आपका जाना, वहाँ पे कंटाइन जो है, ये सिलसिला यानी रब के घर की ज़ियारत हासिल करने के लिए मुस्तनद तरीक़ाकार अपनाए गए हैं जो आने वाले दिनों में ज़ायरीन के लिए भी आसानी पैदा कर सकेंगे।